दिल्ली का द बेस्ट चीला खाना चाहें तो एक बार गलियों में इस खास दुकान पर ज़रूर जाइए और मेरे कहने पर चिल्ला कर खाइए और शर्तिया चिल्ला चिल्ला कर कह उठेंगे आप, वाह 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 वाह। तवे पर टकाटक बनता गर्म गर्म मूंग दाल चिला खाया ही होगा आपने। आज तो हर चाट खोमचे वाला चिला बनाता परोसता है। किसी किसी खोमचे वाले के देसी घी के मूंग दाल चिले तो कमाल के टेस्टी होते हैं। चिले में पनीर, हरे मटर और हल्का मसालेदार फिलिंग करते हैं ताकि उससे स्वाद बढ़ जाता है। और साथ में 2 चटनियाँ तो होती हैं, हरी और लाल। खाने में मुलायम और हल्के मसाले होने की वजह से इसे बुजुर्ग और बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं, मज़े मज़े खाते हैं। चिला की बात चले तो पुरानी दिल्ली के दिल चांदनी चौक से सटे फतेहपुरी स्थित क्लॉथ मार्केट के अंदर गणेश बाज़ार और महावीर बाज़ार के ऐन चौक पर छोटी सी आम सी लाला राम श्री कृष्ण गुप्ता की दुकान को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। इसका स्ट्रीट फूड की दुनिया में बड़ा नाता है क्योंकि इसी ने चिला पेश किया है। इन्हें ही दिल्ली और देश दुनिया को टेस्टी मूंग दाल चिला खिलाने का श्रेय जाता है। चिला इन्हीं की देन है। अगर चिला आप खा रहे हैं, कहीं आपको एंजॉय कर रहे हैं, तो समझिए उनकी दुकान का नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि चिला उन्होंने हमें दिया है। उससे पहले चिला नाम की कोई आइटम ही नहीं थी। ये हालांकि दुकान की शुरुआत लाला राम गुप्ता ने 1980 में की थी, लेकिन उससे करीब 20 साल पहले 1960 के आसपास श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के रामलीला मेले के जनक बाज़ार में स्टॉल लगाकर पहली बार उन्होंने चिला का स्वाद दिल्ली और फिर देश दुनिया को खिलाया। तब इस रामलीला और जनक बाज़ार का आयोजन चांदनी चौक स्थित फव्वारा चौक के नज़दीक सुभाष मैदान में होता था। रविवार के सिवाय बाकी रोज़ दोपहर 12 से रात 8 बजे तक कोयले की भट्टी पर मोटे तले के तवे पर देसी घी में सिकते मूंग दाल चिले की खुशबू यूँ तैरती है कि हर कोई खुद ब खुद दुकान की ओर खींचा जाता है और खाए बगैर चिला निकल नहीं सकता वहाँ से। बताते हैं 1960 और 1970 और 1980 के सालों तक जनक बाज़ार में पुरानी दिल्ली के सीताराम बाज़ार के कई हलवाई, मान सिंह हलवाई जैसा, कालीचरण और ये लाला राम जी जैसे हरफन मोला हलवाई वहाँ आपस में कंपटीशन करते थे। मेले में स्टॉल लगाते थे, लोग रामलीला देखते थे और उसके बाद इंजॉय करते थे खाना पीना। एक तरह का मेला होता था, रामलीला और खाना पीना। उसमें इन हलवाइयों में आपस में कंपटीशन होता था, प्रतियोगिता होती थी कि कौन क्या चीज़ सबसे स्वाद बनाएगा और खिलाएगा लोगों को। बहुत मतलब आपस में बहुत ज़्यादा उनका आपस में एक लड़ाई की तरह होता, कंपटीशन ऐसा होता था कि जैसे लड़ाई हो रही है। एक से एक स्वादिष्ट आइटम बनती थी और लोग एंजॉय करते थे। साल था 1960 की एक रामलीला मेले में ऐसा ही माहौल था। लाला राम गुप्ता ने पहली दफ़ा तवे पर उल्टा पुल्टा कर टकाटक चिला क्या बनाया और खिलाया। दिल्ली तो उनकी दीवानी ही हो गई। इससे पहले दिल्ली और देश के किसी भी शहर में मूंग दाल चिला ना देखा था, ना ये नाम सुना था और ना ही खाया था। चिला बनाने खिलाने वाले लाला राम गुप्ता के जहन में बंटवारे के वक्त अविभाजित पाकिस्तान से आए पंजाबी रिफ्यूजी परिवारों के घरों में नाश्ते के वक्त बनता बेसन का पूड़ा रहा होगा। लेकिन बेसन के पूड़े में प्याज होता है जिससे स्वाद बनता है। चूँकि रामलीला नवरात्र में आती है, प्याज खाने का मना होता है, लहसुन प्याज का, और रामलीला स्थलों पे जहाँ रामलीला होती है वहाँ तो प्याज लहसुन का बिल्कुल ही परहेज होता है। वहाँ कोई भी हलवाई या कोई भी खाने पीने में प्याज लहसुन हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने बेसन को मूंग दाल में बदल दिया, प्याज को हटा दिया ताकि प्याज जूसी ना हो, स्वाद भी बना रहे, और उसके अंदर आलू, हरे मटर, पनीर, धनिया, मसाले वगैरह की फिलिंग की और टकाटक तवे पर देसी घी में बनाया और बहुत मज़ेदार। उसके साथ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, अनारदाना वगैरह, दही भी थोड़ा था और वगैरह की हरी चटनी और अमचूर की लाल चटनी डालकर बनाई और उसके साथ खाने में अपना ही मज़ा आने लगा।
फिर तो लोग हर साल लाला राम गुप्ता के हाथों परोसा गर्म मुलायम चीला खाने के लिए रामलीला मेले का इंतजार करने लगे। और फिर 1980 में लोगों के एक एक साल लंबे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और क्लॉथ मार्केट में दुकान में रोज चिला बनाने की शुरुआत लाला राम गुप्ता जी ने की। आज उनके बेटे श्री कृष्ण गुप्ता और पोते पुनीत गुप्ता और हिमांशु गुप्ता अपनी लेजेंडरी आइटम से धूम बरकरार रखे हैं। कुछ साल पहले नव भारत टाइम्स के अपने चखले कॉलम के सिलसिले में मैंने चिला टेस्ट करने गया तो उनके ओनर श्री कृष्ण गुप्ता जी ने बताया कि अब तो चिला दिल्ली और देश के कई शहरों के ठिकानों पर मिलता है, लेकिन आज भी तमाम उद्योगपति, देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो हमारी दुकान का ही चिला खाना पसंद करते हैं और हमें स्पेशल इनवाइट करते हैं ताकि हम वहाँ उनको चिला परोसें पार्टियों में। बीते साल रिलायंस ग्रुप के बॉस मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में भी उनके चिले परोसे गए थे। सालों पहले मुकेश अंबानी के 50th बर्थडे की पार्टी में जामनगर में भी इन्हीं का चिला पहुंचा था। शुरू से अंबानी परिवार के हर जश्न में लाला राम गुप्ता का खोमचा मेहमानों को लुभाता रहा है। हर बार गोदरेज ग्रुप की चेयरमैन आदि गोदरेज की पत्नी परमेश्वर गोदरेज जी चिला देखते ही झूम उठती और बेकाबू होकर चीख पड़ती, चिल्ला चिल्लाकर खाओ जी चिला। आसपास खड़े सेलिब्रिटीज भी चिला मांगने लगते, चिल्लाकर मांगने लगते चिला चिला। बस तभी से मूंग दाल के पूड़े का नाम हो गया चिला। जाहिर है मूंग दाल चिले का नामकरण परमेश्वर गोदरेज जी ने चिल्लाकर खाने से ही हुआ था, वरना इसका नाम भी बेसन के पूड़े की तरह मूंग दाल पूड़ा ही होता, जैसे समोसों का है। आलू दाल या गोभी के समोसे की स्टफिंग वाले समोसों को भी आलू समोसा, दाल समोसा या गोभी समोसा कहते हैं। उनका कोई अलग नाम नहीं है, जैसे बेसन के पूड़े का और मूंग दाल चिले का तो अलग अलग नाम हो गया, लेकिन उनका समोसों का नाम एक जैसा ही है, ऐसे पकौड़ों का भी नाम एक जैसा ही है। ये सिर्फ परमेश्वर गोदरेज जी की देन है कि इसका नाम हो गया चिला। आज भी लाला राम गुप्ता जी का परिवार LS कैटरर नाम से रामलीला मेले में बढ़ चढ़ कर स्टॉल लगाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा उनका देसी घी का चिला ही पसंद किया जाता है, बिकता है, बनता है। ऐसी और दिलचस्प फूड स्टोरीज देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को भी प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।